देखो पिछले मैच में जितने बनाए नहीं थे ना हमने, ऑलमोस्ट थोड़े 2 रन फालतू बनाए थे, उतने रन से तो हमने हरा दिया सामने वाली टीम को। वैसे ये फिट नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी जरा सोचना आप कि जितनी छोड़ दिया करते थे हम पैमाने में, आज उतनी भी नहीं है मैं खाने में। आई एम नॉन ड्रिंकर, आई एम टी टॉटलर, पर ऐसे मुझे लगा कि ये कोई अच्छा सा ये थोड़ा सा कनेक्शन बैठ रहा है नहीं बैठ रहा बताना मुझे जरूर, पर अभिषेक शर्मा का कनेक्शन अच्छा बैठा है। छक्के के साथ खाता खोला, छक्के के साथ 50 बनाया, छक्के के साथ ही 100 बना दिया। वाह रे वाह, क्या बात है। तो दूसरा इनका मैच, पिछले मैच में बतख और अब शतक। ओए होए होए, शर्मा जी का लड़का, एक ने ट्रॉफी उठाई है, शर्मा जी का लड़का, दूसरे ने प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफी उठाई है, एंड वेरी वेरी गुड। तो वो बहुत अच्छा खेले। और ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का बर्थडे था, उन्होंने कहा मैं बनाऊंगा 77 रन 7वें दिन ऑफ 7th मंथ, थाला फॉर अ रीजन एक्चुअली ना, मतलब तो वो भी एक मैंने देखा मीम, मुझे अच्छा लगा। सो कुल मिला के भारत को मिल जाती है जीत, जिसकी बड़ी थी उम्मीद। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो पिछला जो मैच था वो एबरेशन था। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि यहाँ पे भारत खराब खेलेगा, एक मैच में ऊंच नीच हो गई, लेकिन थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल। तो मैंने सोचा कि वैसे आज भाई मैं कहाँ गया, क्योंकि हैशटैग आकाश यात्रा पे आज मैं ब्लू लगून गया यार। क्या जगह भाई साहब, ब्लू लगून की मैं आपको बात बताता हूँ, सुनो। ब्लू लगून का क्या है, ब्लू लगून एक तो ये जहाज जा रहा है ऊपर से, आइसलैंड एयर का होगा, सारे के सारे प्रोपेलर्स हैं यहाँ पे ऐसे घूमने वाले। जो मैं आपको बता रहा था कि ब्लू लगून में, एक सेकंड ध्यान से, स्लीपी टाउन है यहाँ, कोई जगह नहीं होता, सब सो रहे होते हैं। तो भाई साहब लगून बना हुआ ब्लू कलर का, गर्मा गर्म जियोथर्मल, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। उसमें घुस जाओ और वहीं पे वो मास्क वास्क देते हैं आपको लगाने के लिए। 2-3 मास्क मैंने भी लगाया कि मेरी जो डार्क सर्कल्स हैं वो थोड़े से खत्म हो सकें। ऐसी मैंने कोशिश की है, होगी या नहीं होगी, आपको नो आइडिया, पर इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। आइसलैंड हैज माई हार्ट, और भारतीय टीम के हैं ठाट बाट। राइमिंग को छोड़ो, अब मेरी बात सुनो। अभिषेक शर्मा का हमने कुछ समय पहले शूट किया था, मेरा पहला यानी उनका पहला है। ये जरा देखो आप, बताना आपको लगा कैसे। और कल बीत गया है, हमने रोहित शर्मा की एक बहुत खूबसूरत सी हिस्ट्री स्टोरी बनाई है। डू चेक दैट आउट, इट्स लवली। सच्ची बता रहा हूँ, कह रहा हूँ मैं पक्के से। मेरा पहला, इनका पहला, अभिषेक शर्मा ऑफ कोर्स। अब हम बात करने वाले हैं पार्टनर, पहला ऑटोग्राफ आपने किसका लिया था, कोई याद है? पहला ऑटोग्राफ या फिर सेल्फी? आजकल तो यार ऑटोग्राफ की जगह सेल्फी भी बोल सकते हैं। नहीं, मुझे याद है कि पहला ऑटोग्राफ एंड बैट मुझे भाई ने दिया था साइन करके अपना, और मैंने वो पहले आईपीएल में यूज किया था। वाओ, ओके। अच्छा, वैसे यूवी का बैट से खेल सकता है तू? हाँ जी। अच्छा, खेल जाता है, मतलब ऐसा मतलब वेट वूट का कोई ज्यादा फर्क नहीं, मैं तब उसका थोड़ा बैट लंबा नहीं है, थोड़ा मुझे वो सूट कर गया था, तो थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा हैंडल लंबा नहीं है, वो हैंडल थोड़ा ज्यादा लंबा रखते हैं। okay. और जैसे अभी उनकी जो गोल्फ की किट है वो मैं यूज करता हूँ, पुरानी वाली वो भी लंबी है, वो भी लंबी है ना? हाँ करेक्ट, बट तू भी लंबा है वैसे, ठीक है, ओके। और पहला जो लाइव क्रिकेट मैच देखा था वो कहाँ देखा था? पापा के साथ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच था, और उसी के बाद इंडिया और इंग्लैंड का वनडे मैच मोहाली में। हाँ जी। ये शिखर धवन का डेब्यू तो नहीं था? हाँ जी, वही था। 180 बनाया था उसने, बहुत मारा था भाई, स्टेप आउट करके मारा था। पहली इंटरनेशनल क्रिकेटर से मुलाकात कब हुई? इंटरनेशनल क्रिकेटर से कोई आई थिंक अमृतसर में आए थे, एक बारी मैच हुआ था इंडिया ए बी वाली जो टीम्स होती थी तब बनती थी, आई थिंक वो, तो उसमें ये सारे आए थे, बालाजी भी थे, आर अश्विन, यूवी बाजी भी थे, नॉर्जोन और किसी और टीम का मैच था, तो वो मुझे याद है। ओके, हाँ जी। अपना स्पोर्ट्स हीरो कौन सा था, क्रिकेट और अदरवाइज कुछ भी? क्रिकेट में तो यूवी बाजी थे। ओके, ये तो वैसे ड्रीम नहीं हो गया कि मतलब बचपन का हीरो है युवराज सिंह और अभी स्पीड डायल पे है कि जब मर्जी पाजी सुनो, मेरे ना नींद नहीं आ रही मैंने कुछ तो बताओ यार। आई थिंक वो मेरे लिए बहुत बड़ी मूवमेंट, बहुत बड़ी थी वो, बट ही वाज योर फर्स्ट हीरो। हाँ जी, वो ही वाज माय फर्स्ट हीरो, क्योंकि वो जो मुझे लग रहा है मेन इंस्पिरेशन ही तब आई थी मुझे जब वो 2007 वर्ल्ड कप जीते थे, राइट, और मैं तब था भी 6-7 साल का, तो और जैसे उन्होंने छक्के मारे थे वो स्टुअर्ट ब्रॉड को, वो इंस्पिरेशन थी मेरी। ऑसम, यू वी वेल डन। पहला क्रिकेट बैट याद है? हाँ जी, वो थापी थी जो आपको बताया, थापी हमारी थापी होती है, वो थी। और वो उसका ये सबसे अच्छी चीज़ है कि वो कहीं पे भी खेल सकते थे आप, तो मैं ऐसे ही, मेरा जैसे ये रूम है, ऐसे ही घर पे भी रूम होता था, तो मैं
कभी मम्मा को बोल देना, कभी पापा को, कभी डाल दो यार। हाँ बहन को, कि ऐसे डाल दो कोई सॉफ्ट बॉल में मैं खेली जाऊँ। नाइस, ओके। बट शुरू से ऐसे लेफ्टी खेलना शुरू किया था बचपन से, पहले सीधा ऐसे खड़ा होता था फिर लेफ्टी हो गया? मुझे लग रहा है कि पापा ने लेफ्टी बनाया था। अच्छा, बनाया जान, क्योंकि मैं थ्रो अब दोनों हाथ से मारता हूँ। अच्छा, एम्बीडेक्स्ट्रस है इस मामले में? ऑफ स्पिन डाल लेता है? बॉलिंग नहीं उन्होंने करने दी, अच्छा, बट थ्रो मार लेता है? हाँ जी, प्रॉपर। वाओ। खाना किस साथ से खाता है? राइट से। मैं लिखता बहुत छोटे होते मैं लेफ्ट से था, जब मैं बिफोर इवन फर्स्ट क्लास से भी पहले लेफ्ट से, बट फिर मैं राइट से हो गया। मुझे पता नहीं कि बॉल लगी थी कि कैसे, बट उस पर फिर मैं राइट से शुरू हो गया था। बट कंफर्टेबल तू राइट से है? हाँ, राइट से। इट इज आउटस्टैंडिंग। आई टेल यू अ स्टोरी। मतलब कपिल पाजी कहते हैं हाँ जी कि जिसका राइट हैंड डोमिनेटेड हो, हाँ जी, उसको लेफ्टी बैटिंग करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि आपका जो टॉप हैंड है वो क्रिकेट चलाता है आपकी बैटर, एज ए बैटर। तो हम जितने लोग हम राइट हैंडर बैटर जिसको कहते हैं, क्या राइट हैंडर बैटर थोड़ी ना हो तुम लोग, तुम्हारा तो लेफ्ट हैंड डोमिनेटेड हैंड है। ये मतलब अंग्रेजी का टर्म ही गलत है कि क्योंकि मेरा कमजोर हाथ जो है, जिसमें मेरी ताकत नहीं है, उससे कहता तू भाई बल्ला कंट्रोल कर। जो मेरा मजबूत हाथ है उससे बल्ला कंट्रोल करने को कहो ना, तो मतलब दिस इज वेल डन यार, अंकल ने अच्छा काम किया था, वेल डन अंकल। पहला क्रिकेट कोच तो पापा ही आगे, फिर तो पिताजी आ गए। पिताजी वैसे कभी चाटे वाटे मारते थे? ओह दिस इज गुड। हाँ, चाटे में एक दो बारी तो ऐसे हुआ कि मैं मतलब मैच में आउट होता था ना, हाँ। तो एक तो अगर मैं लिफ्ट मार के आउट हो गया, गंदा शॉट, तो मैं मतलब गाड़ी में आगे नहीं बैठ सकता था, पीछे बैठना पड़ता था वरना चलते चलते टप 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 चल रहा है। तो आई थिंक वो अब नहीं होता ऑब्वियसली। हाँ, तो पड़े हैं काफी। हाँ, पढ़े बहुत ज्यादा। ओके ओके अंकल, नॉट वेरी गुड। अच्छा, तो पहली क्रिकेट जर्सी याद है कुछ? क्रिकेट जर्सी हाँ। पहली एक मेरी सबसे मतलब मुझे जो लगती थी कि मुझे चाहिए वो थी वो एनसीए की जो। अच्छा हाँ, ओके। और वो नाइकी का किट बैग, एनसीए का ऐसे वो ट्रायंगल से बना हुआ है, उसके अंदर एनसीए लिखा होता है, इधर टीका टीका। उस समय नाइकी स्पॉन्सर था। जर्सी का नंबर क्या तुम्हारा जब? 04। हाँ जी, ओके, 049। अच्छा, बर्थ डेट के साथ। ओके, तो पहली बार कमाई की होगी क्रिकेट से, वो पैसे खर्च किए थे, कुछ याद है? कब कमाए थे, कब खर्चे थे, कैसे खर्चे थे? मुझे लगता है अंडर 16 स्टेट से स्टार्ट हो जाती है आपकी मैच फीस वगैरह। तो उस साल हम विनर भी आए थे, तो हमें उसके भी पैसे मिले थे। मैन ऑफ द सीरीज में आया था, तो उसके भी पैसे मिले थे। तो इतने सारे पैसों का क्या किया? घर खरीद लिया लुधियाना में? नहीं सर अमृतसर में घर तो नहीं आएगा उसमें उस टाइम पे, बट वो बहुत लगते थे। तो मुझे याद है कि मतलब अकाउंट में जाते, और मेरे पापा बैंक में हैं साथ में, तो उनके बैंक में ही सारा कुछ वो उनके पास ही रिकॉर्ड। बट मुझे थोड़े बहुत मिलते थे बीच में खर्चने के लिए। तो अभी मिलते हैं? पहले आईपीएल तक, दूसरे आईपीएल तक मेरी पॉकेट मनी थी बस। व्हाट आर यू टॉकिंग? पॉकेट मनी 10,000 रुपए बस महीने के। और मैं उनको बोल रहा था कि यहाँ पे खाना खुद का खाना पड़ता है। पापा क्या कर रहे हो? हाँ, और वो कहते थे कोई नहीं, तू एक रोटी हो ऐसे, मतलब हो तो उनको नहीं पता था, उनको आइडिया नहीं था कि भाई क्या हो रहा है। और जो डीए मिलती है वो भी अकाउंट में जाती है, वो भी अकाउंट में जाती है। आजकल तो जीएसटी के साथ आती है, टीडीएस कट के आती है। बिल्कुल। तो मैं अपने मैनेजर को मैंने कहा प्लीज मेरे को कैश दे दो, पापा से बात करा दो, मेरी कैश दिला दो, या मुझे कार्ड दे दो या कैश दे दो, मेरा नहीं ऐसे चलेगा। तो फिर वो धीरे धीरे चीजें ठीक होती है। ओके, तो अभी अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह सारे अपने? अभी जो तो मेरी जॉब है इंडियन ऑयल में। ओके, हाँ जी। वो सैलरी कहाँ जाती है? वो मेरे पास आती है। तो और आईपीएल का जो बहुत फैट चेक जो है उसका तो मुझे लगा क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड कुछ नहीं बनाया उसका, वो सारे पापा के अकाउंट में है। पैसे बचा के रखना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है अंकल, कोई बात नहीं, ओके। अभी बहुत कमाना है इसमें। अच्छा, पहला कोई क्रिकेट कमेंटेटर की जो कोई लाइन को याद आई हो कि बड़ा कमाल था कोई, आई मीन बचपन में जब देख रहे होते हो कोई होता है वो, मतलब जो यूवी भाई ने 6 छक्के मारे थे, और रवि शास्त्री के साथ आई थिंक डेविड लॉयड था। हाँ जी, तो वो दोनों ब्यूटीफुल, ग्रेट मोमेंट, आई लव दैट। मैं बार बार कई बार यूट्यूब पे देख लेता हूँ। उस दिन बर्थडे था बाय द वे आपका, 19 सितंबर को मारे थे भाई ने। फर्स्ट इंटरव्यू जो दिया हो कभी? उस टाइम पे दिए थे जब मैंने वो रन बनाया अंडर 16 स्टेट में। बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज तब हुए थे, क्योंकि पहली बारी मतलब इतने रिकॉर्ड बनाया था मैंने। और तब मुझे वो नमन अवार्ड्स होते हैं ना। हाँ, नमन वो अपना बीसीसीआई के। हाँ, तो मुझे याद है कि बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी मुझे मिला था। हाँ। तो उस टाइम पे बहुत इंटरव्यूज हुए। कभी कभी ऐसा लगा कि यार ये इंटरव्यू वाले ने क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया है तो फंसा रहा है मेरे को यार, ऐसा होता है बीच में। तो फिर हाँ जी, फिर तू साइड से निकल जाता है। अब अब तब नहीं पता लगता था, मतलब ठीक है अब पता आंसर कैसे। कभी फंसा था ऐसे किसी ने उल्टा सवाल पूछ लिया तो सोच रहे एक बार यहाँ मतलब हुआ था कि एसएलएच वो ऐसे कोई चल रहा था, ये 2 साल पहले की बात है, कि किसी ने पूछा था कि अगर आपको कैप्टनसी मिलती है एसएलएच की
और मैंने तो अच्छा किया था तब, मतलब वो साल से अगले 2 साल पहले की बात है। तो आप करना चाहोगे? मैंने कहा इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्यों नहीं करना। और उन्होंने हेडलाइन डाल दी कि अभिषेक वांट्स द कैप्टनसी। तो और उनको लगता है कि वो ही बनेंगे। मैंने कहा ये कब बोला? तो ये भैया मीडिया इज इनक्रेडिबल। पहला आईपीएल गेम तो दिल्ली में जो मैच था, हाँ जी, किसके साथ था वो? आरसीबी पसंदीदा टीम है आपकी। ओके, पिटाई करना अच्छा लगता है। और पहला ऑटोग्राफ कब साइन किया? अंडर 19 इंडिया के टाइम पे। अच्छा, ओके। हाँ, तब मैं उसके बाद स्कूल गया। हाँ। तो सडनली सभी रिकग्नाइज करने लग पड़े कि हाँ। फिर मुझे याद है कि स्कूल में मुझे बुलाया था और पूरी असेंबली हुई थी और सारा स्कूल, मतलब बच्चे थे जो 10th के नीचे वाले, काफ़ी बच्चे थे। मेरा डीपीएस में शुरू से डीपीएस में पढ़ा हूँ अमृतसर। और वो जैसे असेंबली खत्म हुई, सारे बच्चे आगे स्टेज पे ऑटोग्राफ लेना है। तो वो पहला टेस्ट था कि अगर आप सक्सेसफुल हो जीवन में तो इसी स्कूल में पहले जाता था, मुझे कोई पूछता नहीं था। हाँ, और अभी उसी स्कूल में आप गए और सडनली पूरा स्टेज भर गया। सडनली ऐसे हो गया कि सबको पता लग गया कि क्या खेल रहा हूँ। पहले मुझे बताना पड़ता था कि मैं यार अंडर 16 स्टेट खेल के आया हूँ या मैं एनसी ऐसे होता है। फिर सडनली अंडर 19 खेले जब, वो टीवी पे भी आता है, तो सबको पता लग गया कि क्या खेल के आया हूँ, क्या करके आया हूँ वर्ल्ड कप। हाँ, तो वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट वहाँ से भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा था। डू यू गेट अनॉयड कि जब लोग अब सेल्फी वुल्फी मांगते रहते हैं? नहीं, यू आर हैप्पी, यू आर आल्सो गिविंग लाइक हैप्पी गिविंग इंटरव्यूज, यू स्पीक वेल। सो फैंटास्टिक। ये इनका था, मेरा पहला, मतलब इनका पहला, ऑफ कोर्स दिस वाज अभिषेक शर्मा, नीड्स नो इंट्रोडक्शन। चर्च की घंटियां बजी शुरू हो चुकी हैं, तब तक आपने देख लिया अपना अभिषेक का मेरा पहला। थोड़ा शॉपिंग करने गया था जिसमें हमने, मेरे को ना ओट्स मिल्क बहुत पसंद है एक्चुअली। कभी मैंने आपको ये बात बताई नहीं, अगर तो आप कॉफी ड्रिंकर हो तो ओट्स मिल्क के साथ कभी कॉफी पीजिएगा, इट इज एब्सोल्युटली लवली। आई एम टेलिंग यू, बहुत खूबसूरत वो बनते हैं कॉफी, पीने में मजा आ जाता है। और वाइफ का फोन आ गया, एक सेकंड। वाइफ का फोन आ गया था कि चावल नहीं लिए मैंने लिया आज ओट्स मिल्क, बनानास और कांदा यानी कि प्याज, तो वो मैंने खरीद लिया। इट्स इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, आप नहीं भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो कोई, मतलब आपके लिए कोई बिल्कुल भी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर अच्छा है, ये खूबसूरत सा शहर है, बड़ा सोता हुआ सा शहर है एकदम। रेयकविक, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी क्वेंट, बहुत प्यारा सा है। आपको दिखाऊं मैं जरा, ये देखो, यहाँ आप चल सकते हैं कितना भी, कोई कुछ नहीं पूछता, सब एक दूसरे से एकदम मस्त रहते हैं। छोटे बच्चे जा रही है, वो बच्चे को लेके जा रही है अपने, और ऐसे ही कहीं पे भी देख लो, ये इस तरीके का टाउन है बिल्कुल। आई लाइक दिस। यहाँ पे एक और चीज़ एक्चुअली रेयकविक की बताना मैं आपको भूल गया, बता देता हूँ बिफोर मैं आपको ये बोलूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी। यहाँ बहुत क्रूज शिप्स आके खड़ी होती हैं, तो क्रूज शिप्स आती हैं और दिन भर के एक्सकर्शंस होते हैं। कभी वो गाइजर लेकर जाते हैं, कभी वो वाटरफॉल्स हैं बहुत अच्छे वाले, वो गेरुआ जो गाना था SRK का काजोल के साथ, वो यहीं पे शूट हुआ। तो वो बहुत सारे अच्छे खूबसूरत जगहें हैं, तो वो दिखाते हैं यहाँ पे लोगों को, विच इज़ वेरी नाइस। पर मैं चलता हूँ। आज हमारे घर में मंचूरियन बन रहा है, मंचूरियन, उसके लिए प्याज मंगाए थे और मुझे कॉफ़ी भी नहीं थी, तो मेरा ओट्स मिल्क जो था वो ख़त्म हो गया था, तो मैं वो लेने खुद चल पड़ा। और आज के लिए #आकाश यात्रा एंड क्रिकेट चौपाल में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा दो प्लीज।